हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, वहां से आप ले सकते हो। तीसरी बात, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में रखता हूं, तो वहां से भी वो आप देख सकते हो। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर 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 करना। ओके। सबसे पहले हम यहाँ चैप्टर 11 में इंट्रोडक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जिसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, ओके, तो वो मैंने यहाँ कवर किए हैं। पहला पॉइंट क्या है? द वेव नेचर ऑफ लाइट एस्टैब्लिश्ड बाय मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। The wave nature of light established by Maxwell equation of electromagnetism and Hertz experiments on the generation and डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी ये ऐसा कहना चाहते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये दो पर से वेव नेचर ऑफ लाइट क्लियर हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। किस किस पर से? मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये दो पर से नेचर ऑफ लाइट एस्टैब्लिश, वेव नेचर ऑफ लाइट एस्टैब्लिश हुई। ओके ओके। उसके बाद एक्सरे किसने फाइंड आउट किया? रॉन्टजन ने। इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड आउट किया? जे थॉमसन ने। कैथोड रेस किसने फाइंड आउट किया? विलियम क्रुक्स ने। जे थॉमसन ने और क्या फाइंड किया? फर्स्ट मेजर्ड द स्पीड ऑफ कैथोड रेस। उसने क्या फाइंड आउट किया? द स्पीड ऑफ कैथोड रेस विच वाज ऑर्डर ऑफ 0.1 टू 0.2 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे जो कैथोड रेस है उसकी स्पीड 0.1 से 0.2 टाइम्स होती है। जे थॉमसन ने और क्या फाइंड आउट किया? ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। उसने वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज यानी E अपॉन m की वैल्यू डिसाइड की, और कितनी है वो? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। E upon m does not depend on gas of cathode rays tube। कैथोड रेस ट्यूब में जो गैस होता है उसके ऊपर E upon m की वैल्यू डिपेंड करती नहीं है। और एंड मेटल यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, और कैथोड ट्यूब में जो मेटल यूज होती है इलेक्ट्रोड में उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता नहीं है। तो इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके। उसके बाद इन कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब होती है, उसमें क्या प्रोसीजर होती है? तो उसमें सबसे पहले हमें लो प्रेशर पर हमें गैस फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर अ डिस्चार्ज टुक प्लेस एट लो प्रेशर ऑफ अबाउट 0.001 millimeter of mercury column between the electrodes by applying electric field to the gas of tube। अब देखो, ट्यूब में जो गैस होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। ओके। और उसमें प्रेशर, लो प्रेशर रखना पड़ता है। कितना? 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो उससे क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। जो गैस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, उसमें लो प्रेशर रखना पड़ता है। कितना? 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम का। तो उसमें क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। ओके। यहां अ फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर्ड ऑन द ग्लास ऑपोजिट टू द कैथोड। जो कैथोड होते हैं, जो कैथोड प्लेट होती है उसके ऑपोजिट जो ग्लास होती है वहां फ्लोरोसेंट ग्लो, यानी वहां जो लाइट है वो ग्लो होती है। ओके। अ फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर्ड, कैथोड प्लेट होती है उसके सामने की जो ग्लास की दीवार होती है वहां पर हमें फ्लोरोसेंट ग्लो
यानी लाइट ग्लो, ग्लो यानी लाइट फोकस हुई हमें दिखती है। ओके, द कलर ऑफ ग्लो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ग्लास। अब वहां पर लाइट ग्लो होती है, लेकिन कौन सा कलर की लाइट होती है? द कलर ऑफ लाइट, द कलर ऑफ ग्लो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ग्लास। तो सामने की दीवार पर कौन सा ग्लास है, लाइक इट बीइंग येलोइश ग्रीन फॉर गुड फॉर सोडा ग्लास। अगर वो वहां पर सोडा ग्लास है, वो ग्लास का एक टाइप है, तो हमें जो लाइट है वो येलोइश ग्रीन कलर की मिलेगी। ओके, आर ए मिलिकन, ये भी साइंटिस्ट है, उसने क्या फाइंड आउट किया? परफॉर्म ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसने किया। किसके किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो फाइंड आउट करने के लिए मिलिकन ने क्या किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उससे उनका चार्ज डिसाइड किया एंड फाउंड इट वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो हमें पता है ई की वैल्यू। ओके, वी कैन फाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी कैन फाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ ई एंड ई अपॉन ई, ई अपॉन एम। अगर हमें ई और ई अपॉन एम स्पेसिफिक चार्ज, ये दोनों की वैल्यू पता हो तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। जे थॉमसन ने क्या फाइंड आउट किया? उसने इलेक्ट्रॉन ऐसा नाम दिया, जो पार्टिकल लिबरेट होते हैं, ओके, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया एंड सजेस्टेड दैट दे वर फंडामेंटल यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मैटर। वो मैटर के फंडामेंटल यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ऐसा उसने सजेस्ट किया। ये सब इंट्रोडक्शन में है। ओके, तो इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। थियरी हमारी यहां से शुरू होती है। एक्सप्लेन अबाउट वर्क फंक्शन 2 मार्क्स में आ सकती है, फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो ये 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स। वर्क फंक्शन क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन को सरफेस में से बाहर निकलना है तो उसको जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमाइज एनर्जी है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। minimum energy required by an electron to escape from the surface, metal surface, is called the work function and it is denoted by 50. ओके, उसका ऐसा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट यानी कितना जूल होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मेटल एंड सरफेस। तो छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपको तैयार रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार रखना है, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है। एक्सप्लेन मेथड्स टू ऑब्टेन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। मेटल में से इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, अलग होते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड हमें शो करनी है। 3 मेथड है, कितनी है? 3। पहली थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में क्या कर रहा है? हमें वो मेटल को क्या करना है? हीट देनी होती है। by suitably heating, sufficient thermal energy can be given to the free electrons to escape from the metal surface। हम क्या करता है कि हम उसको मेटल को हीट देते हैं, उससे क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको सफिशिएंट थर्मल एनर्जी मिलती है। किसके लिए? टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस में से बाहर निकलने के लिए उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। ये पहली मेथड हुई। दूसरी मेथड फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। कैसे? बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट मीटर इनवर्स टू अ मेटल। अगर हम इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाला 10⁸ वोल्ट पर मीटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन मेटल में से पुल्ड आउट बाहर निकल जाएंगे, एज इन अ स्पार्क प्लग, जैसे स्पार्क होते हैं ना प्लग में, वैसे ही कैसे स्पार्क प्लग में से बाहर निकलते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन झड़प से बाहर निकल जाएंगे। ओके, तीसरी मेथड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होती है कि मेटल पर हमें लाइट इंसिडेंट करनी होती है, तो वो जो सरफेस होती है फोटो सेंसिटिव होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। देखो यहाँ when light of suitable frequency, yes ये frequency लिखना जरूरी है, the when the light of suitable frequency incident on a metal surface, electrons are emitted from the metal, these electrons are called photoelectrons। frequency लिखना जरूरी है, suitable frequency वाली लाइट हम सरफेस पर मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। ओके, तो ये 3 मेथड है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, तो वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक्सप्लेन हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज नाम का जो साइंटिस्ट है उसने कौन सा ऑब्जर्वेशन किया? हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन दैट, हर्ट्ज ने कौन सा ऑब्जर्वेशन किया? तो हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स across the detector loop were increased when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from the arc lamp। ऐसा बोल रहे हैं कि आर्क लैंप द्वारा अल्ट्रावायोलेट लाइट को हम एमिटर प्लेट पर इल्यूमिनेट करेंगे, इल्यूमिनेट यानी उसके ऊपर हम इंसिडेंट करेंगे, आर्क लैंप के द्वारा अल्ट्रावायोलेट लाइट को हम एमिटर प्लेट पर इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या होगा? हाई वोल्टेज वाला पार्क वो लूप में, डिटेक्टर लूप में इंक्रीज होंगे, यानी यहां हाई वोल्टेज वाले स्पार्क मिलेंगे। फिर से यहां आर्क लैंप द्वारा अल्ट्रावायलेट लाइट को एमिटर प्लेट पर हम इंसिडेंट करेंगे, इल्यूमिनेट करेंगे, तो हम क्या पाएंगे? हाई वोल्टेज स्पार्क्स ज्यादा बनेंगे, इंक्रीज्ड होंगे। ओके, अच्छा उसके अलावा उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया? दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन लाइट आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जब मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है, देन चार्ज पार्टिकल्स आर एस्केप्ड फ्रॉम इट, तो सरफेस पर से चार्ज पार्टिकल्स लिबरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। नाउ वी नोन एज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम अब क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अच्छा वो तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन हुआ। अब राइट होल्वास एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। अब ये मोस्ट आईएमपी है, देखो सर ने तो 100% लिख दिया है, ये थियरी आपको खास 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 करनी है। ओके, तो लिनार्ड और होल्वास दोनों ने मिलकर कई सारे ऑब्जर्वेशन, तो 3-4 मार्क्स में आएंगे, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 के 6 आपको लिखने हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? लिनार्ड ने वो ऑब्जर्व किया, लिनार्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस were allowed to fall on the emitter plate of the glass tube, current flows in the circuit। ऐसा बोलते हैं जब एमिटर प्लेट पर, देखो फिर से, एमिटर प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम इंसिडेंट करेंगे, अलाउड टू फॉल करेंगे, उसको उसके ऊपर गिराएंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लोज इन द सर्किट। एज सुन एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वेर स्टॉप्ड, जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप कर देंगे, उसके ऊपर नहीं गिरने देंगे, इंसिडेंट नहीं करेंगे, तो करंट भी स्टॉप हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि एमिटर प्लेट पर अगर हम अल्ट्रावायोलेट लाइट गिराएंगे तो वहां पर करंट फ्लो होगा, अगर हम जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को गिराने के बंद कर देंगे तो वहां पर करंट भी स्टॉप हो जाएगा। वो पहला पॉइंट था। दूसरा, होल्वास एंड लिनार्ड दोनों ने मिलकर ऑब्जर्व किया, क्या किया? फोटो करंट वेरीड विथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहां फोटो करंट में वेरिएशन आता है, कब, किसके ऊपर, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द
इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को हम वेरिड करेंगे, हम चेंज करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी हमें डिफरेंट मिलेंगी। ओके। तीसरा, होलवर्स ने क्या फाइंड आउट किया? होलवर्स ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायोलेट लाइट इंसिडेंट ऑन द जिंक प्लेट, जब अल्ट्रावायोलेट लाइट जिंक प्लेट पर गिरती है, इट लूजेस नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इट, तो वो अपना नेगेटिव चार्ज को लूज करता है। अब जब कोई नेगेटिव चार्ज को लूज करता है तो वो पॉजिटिव बनता है, तो वही लिखा है एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जब जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को लूज करते हैं। ओके, एंड इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। होलवर्स एंड लेनार्ड दोनों ने मिलके क्या फाइंड आउट किया? दोनों ने मिलके ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फेल द एमिटर प्लेट, देखो जब अल्ट्रावायलेट लाइट एमिटर प्लेट पर गिरती है, नो इलेक्ट्रॉन्स वेयर एमिटेड एट ऑल व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट वाज स्मॉलर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडीशन हो गई। अगर जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, जिंक प्लेट पर जो अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट नहीं होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होगा, लिबरेट नहीं होगा। फिर से, जिंक प्लेट पर जो अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। अगर कम, अब देखो वेयर नो इलेक्ट्रॉन, नहीं, नो इलेक्ट्रॉन वेयर एमिटेड, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होंगे, यानी कंडीशन क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कम है, स्मॉल है, तो नो इलेक्ट्रॉन्स वेयर एमिटेड, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगा नहीं। क्लियर हो गया? तो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें चाहिए, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की, उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, एमिट नहीं होंगे। ओके ओके। नंबर 5, होलवास एंड लेनार्ड दोनों ने मिलके एक और ऑब्जर्वेशन निकाला। क्या? कि सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा रिस्पोंडेड ओनली टू शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट। ये जो मेटल है, जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, वो शॉर्ट वेवलेंथ वाले अल्ट्रावायलेट के लिए क्या होते हैं? रिस्पोंडेड। अगर शॉर्ट वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट लाइट है तो भी वो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करते हैं, तो भी वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन किया? जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसी जो मेटल है वो तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट लाइट से भी वो रिस्पॉन्ड होते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिबरेट करते हैं। ओके। और उसमें लास्ट पॉइंट, होलवास एंड लेनार्ड ने और क्या फाइंड किया? अल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है, आर सेंसिटिव इवन टू विजिबल लाइट। अभी तक तो हम अल्ट्रावायलेट लाइट की बात करते थे, लेकिन अगर विजिबल लाइट है, अगर ये मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम और विजिबल लाइट है, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगा। तो ये जो 6 पॉइंट है, 6 के 6 आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अब देखो, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट की स्टडी है वो एक्सपेरिमेंटली हमें यहाँ पर करनी है, एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ क्या एक्सपेरिमेंट करना है? तो यहाँ देखो, पीछे मैंने फिगर ड्रॉ किया है। ये कैथोड ट्यूब है, यानी ग्लास की ट्यूब है, उसके अंदर वैक्यूम होता है। यहाँ पर प्लेट सी है जिसको हम कैथोड प्लेट बोलते हैं, एमिटर प्लेट भी बोल सकते हैं। ये कलेक्टर प्लेट है। ओके।
अब यहां पर ये क्वार्ट्ज विंडो है। ओके, तो ये क्वार्ट्ज की बनी हुई एक मटेरियल है, क्वार्ट्ज, उसकी बनी हुई यहाँ विंडो होती है। ये सोर्स है, सोर्स में से मोनोक्रोमेटिक लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करनी होती है। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे और ये दोनों प्लेट के बीच में बैटरी थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और उसके कारण इलेक्ट्रॉन सी पर से ए पर जाएंगे, यानी हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। और वो जो करंट है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में आएगा और वो कम्यूटेटर के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी उसकी वैल्यू है। तो वही सब लिखा है, सर ने पूरा बोल दिया। अब पूरा वही का वही लिखा है, देखो। टेक अ वैक्यूम ग्लास ट्यूब, देयर आर photosensitive plate C and another plate A. Monochromatic light with low frequency, ये लिखना है, with low frequency is incident on plate C from the quartz window. quartz window में से हमें monochromatic light with low frequency हमें अंदर डालनी है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, यहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द प्लेट सी एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के कारण होता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय प्लेट ए, प्लेट ए के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं। बाय दिस वे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज क्रिएटेड इन द ट्यूब। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। अच्छा, उससे हमें क्या यूजेस मिलते हैं, हमें उससे क्या बेनिफिट्स है? बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन स्टडी अबाउट नंबर 1 इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जान सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पता लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड सी हम जान सकते हैं, द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट सी वो भी हम पता लगा सकते हैं। वो ये 4 यूज है, ये 4 बेनिफिट्स है कि ये एक्सपेरिमेंट से हम ये सब आइडिया निकाल सकते हैं। और क्या नोट डाउन होता है इससे? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन बी यूज्ड बाय पुटिंग कलर फिल्टर और कलर ग्लास इन द पाथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द एमिटर प्लेट सी। अगर एमिटर प्लेट सी के पाथ में जब लाइट पड़ती है तो उसके बीच में अगर हम कलर फिल्टर, अगर कलर्ड ग्लास रख दे तो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट भी यूज कर सकते हैं। फिर से एमिटर प्लेट पर, ये एमिटर प्लेट पर जो सोर्स से जो लाइट गिरती है दोनों के बीच में अगर मैं कोई कलर फिल्टर या कलर ग्लास मुंह रख दूं तो मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट भी यूज कर सकता हूं। क्लियर हो गया? अब यहां द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिड बाय द चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड प्लेट सी। अगर प्लेट सी और सोर्स के बीच का डिस्टेंस मैं चेंज कर दूं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर प्लेट और सोर्स, फिर से लास्ट 2 पॉइंट, अगर ये दोनों के बीच में मैं फिल्टर, कलर फिल्टर या कलर ग्लास रख दूं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों का डिस्टेंस में चेंज कर दूं तो हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। तो बोलो क्लियर हो गया? तो ये स्टडी हुए उसके बारे में। चलो उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर वो हमें डिस्कस करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ग्राफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस फोटो करंट, और उसका ग्राफ लीनियर मिला। लीनियर यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, तो वही लिखा है, इफ वी कीप कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हाँ यस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है तो हमें क्या मिलेगा, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो मैंने बोला। लेकिन कंडीशन क्या है, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो ध्यान में रखना है। उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा ना, यानी फोटो लिबरेट होंगे पर सेकंड।
दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वही का वही पॉइंट लिखा है अलग तरीके से, आपको भी ऐसा ही लिखना है। तो ये तो छोटा सा था, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सर ने पहले से ही आईएमपी लिख दिया है। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। फोटो करंट पर अभी क्या दिखा, फोटो करंट पर इंटेंसिटी की इफेक्ट। अब फोटो करंट पर हमें पोटेंशियल की इफेक्ट देखनी है, और ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होता है वो फोटो करंट पर कैसे इफेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट, अब देखो पहला और दूसरा, यहां देखो क्या बोलता हम क्या करते हैं। अगर फोटो करंट यहां, यस देखो यहां पर फोटो करंट इंक्रीज होता है और यहां फोटो करंट डिक्रीज होता है। अब कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट इंक्रीज होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट डिक्रीज होगा। फिर से, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो इंक्रीज, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो गए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पर फोटो करंट इंक्रीज हो गए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। फिर से, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगे कितना बनेगा, वो मैक्सिमम बनेगा। कितना बनेगा, मैक्सिमम करंट बनेगा, और उसको क्या कहेंगे हम, सैचुरेशन करंट बोलेंगे। यहां इंक्रीज विद द नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करने से क्या होगा, फोटो करंट डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो गए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिसको उस पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल के लिए वो जीरो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। यहां क्या बोलते हैं, यहां सैचुरेटेड करंट बोलते हैं। यहां क्या बोलते हैं, यहां सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और यहां क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 बोलते हैं। ओके, चलो ये दो पॉइंट हुआ। उसके बाद तीसरा, अगर ये कंडीशन है के मैक्सिमम इक्वल टू इलेक्ट्रोवोल्ट, ओके EV0, तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। जब ये कंडीशन होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगा नहीं। ओके, अब ये जो चार्ट है, ये जो ग्राफ है, वो फोटो करंट वर्सेस यहाँ कलेक्टर पोटेंशियल और यहाँ रिटार्डेशन पोटेंशियल है। ओके, यहाँ हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है। अब देखो यहाँ जुदी अलग अलग इंटेंसिटी है, I1 I2 I3, इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही मिलता है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ के मैक्सिमम, ये जो के मैक्सिमम है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इंटेंसिटी पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और किसके पर, बट नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। किसके पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। किसके पर नहीं करता है, तो इंटेंसिटी पर। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो, ये तो मैंने मोस्ट टाइम भी लिखा है, ये आपको सबसे ज्यादा तैयार करना है अच्छी तरह से। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी की इफेक्ट है किसके ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऊपर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की इफेक्ट है वो हमें यहाँ डिस्कस करनी है। और देखो यहाँ ग्राफ टोटली उल्टा है, यहाँ से एक में से अनेक हुआ है, यहाँ अनेक में से एक हुआ है। यहाँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग पोटेंशियल मिलते हैं, लेकिन सैचुरेशन करंट तो एक ही मिलता है, और वो ही लिखा है यहाँ। देखो, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल अलग अलग है,
फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, लेकिन सैचुरेशन करंट एक ही है। देखो, डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बट वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। वही जो ग्राफ में दर्शाया है वही लिखा है। ओके, अच्छा, उसके बाद V0 यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, ग्राफ में अभी देखा, अगर V3 ज्यादा है V2 से, देखो V नहीं है, न्यू है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू बोलते हैं। ओके, देखो, अब सीधा V है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके, और ऐसा करके मैं ऐसा बेंड करता हूं, ये तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसको न्यू बोलते हैं हम। ओके, एन यू ई न्यू बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको न्यू। अब देखो यहां पर न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी V03 ग्रेटर देन V02 ग्रेटर देन V01 ऐसे ऑर्डर में मिलेगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, तो वो लिखना है। और ग्राफ में वैसा ही है, देखो ग्राफ में वैसा ही है। देखो, ज्यादा के लिए ज्यादा, मीडियम के लिए मीडियम, कम के लिए कम, है ना। ओके, तो वही लिखा है पीछे। अच्छा, उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये ग्राफ में क्या है, ये मेटल ए और मेटल बी दोनों दोनों की जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने बोला न्यू 0 है तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0, यहाँ पर न्यू-0, दोनों में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलती है ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो वही लिखा है, देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां स्टॉपिंग ये लीनियर लाइन है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा मिलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। यहां फ्रॉम द ग्राफ वी गेट टू इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। अच्छा, दूसरी, जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0 होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा। ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, दो ऑब्जर्वेशन भी मिलते हैं। तो दो ऑब्जर्वेशन कौन सा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है। ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट यानी डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी पर। ओके, और दूसरा, अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए तो ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, यहाँ लेस देन है। देखो, न्यू लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है। हो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, ये ऐसे करके ऐसे थोड़े बेंड करना है। ओके, तो न्यू लेस देन न्यू 0 अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, तो प्रॉपर करते हैं, ऐसे थोड़ा बेंड करना है। ओके, तो न्यू लेस देन न्यू 0 होना क्या चाहिए, न्यू ग्रेटर देन न्यू 0, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अगर न्यू लेस देन न्यू 0 होगा तो वी कांट गेट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये ग्राफ पर से दो इंफॉर्मेशन मिलती है, दो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। क्या क्या मिला, तो दो इंफॉर्मेशन मिली और दो ऑब्जर्वेशन मिले हमें। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हमने इतनी थियरी ली। ओके, कितनी थियरी ली, चलो देख लो। तो हमने टोटल, ये पहले 2 पेज में तो इंट्रोडक्शन है। ओके, तीसरा पेज में ये पहली थियरी, ये दूसरी थियरी हुई। ओके, ये तीसरी थियरी हुई,
ये चौथी, पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और आठवीं। आज हमने 8 थियरी की। ओके, मोस्ट ऑफ थियरी हमने आज ले ली है। 8 थियरी ऑलमोस्ट इसमें से आती है। अभी थियरी बाकी है, वो हम दूसरे लेक्चर में ले लेंगे। उसमें हम बाकी की सब थियरी खत्म कर देंगे। ओके, तो आज हमने ये 8 थियरी ली है, वो आपको अच्छी तरह से तैयार कर देनी है। और मैंने पहले ही बोला, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, चलो नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। टाटा बाय, सी यू।